हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको बनाते हैं, कितना इसका मेजरमेंट है, किस साइज़ के लिए बनाई हूँ। तो चलिए आज इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड से ओपन होने वाला हमारा बेबी कार्डिगन। इसको बनाने के लिए हमें 10 नंबर की नीडल ले लीजिए और हम सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो फर्स्ट, यदि आप कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अभी विजिट किए हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसकी जो मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है इसकी बेबी हेड की, जो कि इस तरीके से फ्रिल वाली बनी है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और साथ ही ये वाली बेबी फ्रिल वाली जो मेरी बेबी बूटीज़ बनी है इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर तरह की बेबी बूटीज़ और बेबी कैप की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको बनाना शुरू। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसमें फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो फंदे मैं इसमें रख रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। इस तरीके के फंदे मैं इसमें रखूँगी। इसमें मैंने 66 फंदे कास्ट ऑन करने हैं इस तरीके से। अब देखिए इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए। सबसे पहले तो बेबी वूल ले लीजिएगा, सॉफ्ट बेबी वूल। और ये मैंने ली है बेबी वूल। और साथ में हमें एक सीजर चाहिए, कुछ स्टिच मार्कर चाहिए, कुछ हमें 10 और 9 नंबर की नीडल चाहिए। यदि आपके पास सर्कुलर नीडल है तो सर्कुलर नीडल में हम आगे बनाएंगे क्योंकि इसमें फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे। और या फिर आप 10 नंबर की सिलाई में बॉर्डर बनाइए और 9 नंबर की सिलाइयों में हम बॉर्डर के बाद बनाएंगे। इस तरीके से 66 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद मुझे इसमें 8 या 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की सीधी सीधी बनानी है। वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम फंदों को करेंगे डिवाइड। देखिए साइड से ओपन होने वाला बेबी कार्डिगन है, बेबी स्वेटर है। तो इस तरीके से बहुत इजी बन भी जाता है और बहुत आसान है बनाना, न्यू बिगिनर फ्रेंडली है। यदि आप नया नया बुनना सीख रहे हैं तो भी आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से 66 फंदे कास्ट ऑन कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने 66 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और अब हम इसको बनाएंगे बॉर्डर। जो भी आप बॉर्डर बनाना चाहें इसमें बॉर्डर बना सकते हैं। मैं सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली थी। देखिए दोनों तरफ से हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। सीधी तरफ से भी हमने ऐसे ही बनाना है और उल्टी तरफ से भी हमने इसी तरफ को सीधा सीधा निट करेंगे। तो इसे 6 से 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और एक रखेंगे हम एक तरफ से बटन होल। तो इसको मैं इसका बॉर्डर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, फिर हम फंदों को करेंगे डिवाइड। तो यदि कोई फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल पे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल। इस तरह के बेबी प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आप मेरे बेबी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह के बेबी सेट्स देखने को मिल जाएंगे। क्रोशिया से बने हुए और नीडल से बने हुए सभी तरह के बेबी बूटीज़, बेबी हैट, बेबी कैप और बेबी जंप सूट, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक ही छत के नीचे देखने को मिल जाएगी। तो इसका बॉर्डर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बटन होल बनाऊंगी क्योंकि इस तरीके से हमारा ये बनता जाएगा। एक तरफ से हमारे बटन होल बनेंगे। तब देखिए 2, 4, 2, 6, 7 फंदे रखूँगी मैं पट्टी के लिए। 6 या 7 फंदे, 6 फंदे रखूँगी। तो एक फंदा मैं इसको नीट कर लेती हूँ। 2, 4, 5 फंदे हैं, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो ये हमारा एक बटन होल बनके रेडी हो चुका है। और अब मुझे इसमें और बनानी है सीधी सीधी गार्टर रोज। देखिए 2, 4, 5 5th रो है मेरी है, फिर 6th, 7th, 8th रो को कंप्लीट करने के बाद फिर हम फंदों को डिवाइड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी 8 रो कंप्लीट कर दी है। 2, 4, 6 और 2, 8 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की कंप्लीट कर दी। अब हम इन्हीं फंदों को करेंगे डिवाइड। देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले तो हमारे पास ये 66 स्टिच है। 6 फंदे हमारे रह जाएंगे बटन पट्टी के। बटन पट्टी की यदि हम 12 फंदों को माइनस करते हैं तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 54 स्टिच रह जाते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा एक साइड का बॉर्डर हमारा इधर बनता है फ्रंट पल्ले का और एक साइड का बनता है इस तरफ से। अब देखिएगा इस तरीके से पहले हम 6 पट्टी के 6 फंदे बनाएंगे पट्टी के। उसके बाद आएगी हमारी बाजू, क्योंकि इस तरीके से बनेगा आपका प्रोजेक्ट। इसको हम ऐसे यदि फोल्ड करेंगे गुलाई में तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हो गया एक पट्टी के फंदे और ये हो गए हमारे लास्ट के पट्टी के फंदे, फर्स्ट और लास्ट। ये हमारा जब हम मैं इसको इस तरीके से टर्न करूँगी तो ये इसके ऊपर आएगा।
अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इन फंदों को करेंगे डिवाइड। 54 फंदों को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने हमारे 2 भाग बनेंगे बाजू के और 2 भाग बनेंगे पल्ले के, यानी कि आगे के पल्ले के 2 भाग बनेंगे और पीछे के पल्ले का 1 भाग बनेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिएगा ये बाजू के फंदे रखे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पीछे का पल्ला, तो फिर मैंने रखे पीछे के पल्ले के फंदे, फिर बाजू के फंदे और फिर मेरे पास आगे के पल्ले के फंदे, और ये यहाँ पे आगे हमारा पट्टी के फंदे। और इस तरीके से मैंने फंदों को डिवाइड किया है। यदि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे डिटेल में, तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। देखिए 66 स्टिच है, 12 स्टिच हमने माइनस करेंगे तो 54 स्टिच हमारे पास बच गए। अब देखिएगा यहाँ से ये बनना स्टार्ट होगा पट्टी से, और ये हमारा बनेगा इस तरीके से। ये हो गए हमारे पास यहाँ पे पट्टी के 6 फंदे, फिर बाजू के फंदे हो गए, फिर हमारे पास पीछे के पल्ले के फंदे हो गए, फिर बाजू के फंदे हो गए, और फिर हमारे पास हो गए आगे के फंदे। तो इस तरीके से हमारा ये गुलाई में बनेगा। यहाँ पे ये फ्लैप ओवर करेगा इसके ऊपर, इस तरीके से दिखेगा ऐसे ऐसे। ये पट्टी के फंदे, ये पट्टी के फंदे, और यहाँ पे अब ये बाजू होगा, ये हमारा आगे का पल्ला होगा, और ये हमारा हो जाएगा पीछे का पल्ला, ये और ये होगी हमारी बाजू। तो इन्हीं फंदों को हमने डिवाइड किया। देखिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है। 2 4 6 2 8 8 फंदे रहेंगे मेरे यहाँ पे बाजू के, ये 8 फंदे रहेंगे मेरे बाजू के ये। अब देखिए ये यहाँ पे मेरे पास रहेगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 19। ये हो गए मेरे पास 19 फंदे, और इधर के हो गए 2 4 6 2 8 19 फंदे हो गए हमारे पास पीछे के पल्ले के, और 19 ही फंदे हो गए हमारे पास आगे के पल्ले के। इस तरीके से मैंने फंदों को डिवाइड किया। अब देखिए फंदे कैसे इंक्रीज हो गए। एक फंदा होगा हमारा बॉर्डर के बाद फंदा, एक फंदा हमारा इधर से बढ़ेगा जो हमारा इस तरफ को टर्न होगा, एक फंदा बढ़ेगा हमारा इधर से एक फंदा, उसी तरीके से एक फंदा हमारा इधर बढ़ेगा, एक फंदा इधर बढ़ेगा, एक फंदा इधर और एक इधर और एक इधर, और एक फंदा बढ़ेगा हमारा इधर। ये हमारे पल्ले के इस तरीके से फंदे बढ़ते हैं। जो टॉप टू डाउन हम जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं इसी तरीके से हम फंदे को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 6 फंदों को पट्टी के फंदे हम बुन लेंगे, और फिर हम इसको करेंगे स्टार्ट बनाना। थोड़ा सा जैसे ये आगे बनता जाएगा वैसे वैसे आपको ये समझ आ जाएगा। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी, इसमें हमारा कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये है पट्टी के 6 फंदे, ये देखिएगा 6 फंदों को जैसे भी आप ऑर्डर बना रहे हैं पट्टी के फंदे, ये हम बना लेंगे सीधा सीधा इस तरीके से। 3 4 5 एंड 6 ये हो गए हमारे पट्टी के फंदे। ये है हमारे पास यहाँ पे स्टिच मार्कर। अब देखिएगा मुझे यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करना है, तो फंदे हम बहुत तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाते बनाते मैंने यहाँ पे कम से कम कितनी रोज़ कंप्लीट कर दी है अभी मैं आपको बता देती हूँ। 2 4 6 और 2 8। अब देखिए मैंने 8 सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते गए। जो 2 फंदे देखिए, एक फंदा इस तरफ का सीधा, एक फंदा इस तरफ का सीधा, जहाँ पे हम फंदे इंक्रीज़ करते हैं वो उल्टी तरफ से इस तरीके से नज़र आएगा सीधा। यहाँ पे एक फंदा सीधा आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक फंदा सीधा नज़र आएगा। इस तरीके से देखिए ये हमारे पट्टी वाले फंदे हैं, ये हमारी बाजू बन रही है और ये हमारा पल्ला बन रहा है। ये देखिएगा ये बैक पल्ला है, ये फिर से हमारी बाजू है और ये है हमारा फ्रंट पल्ला। इस तरीके से जब हम इसको बनाते जाएंगे इसी तरीके से, तो ऐसे ही हमारा ये आर्म होल तक बनता जाएगा। हर सीधी सिलाई में हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं और उल्टी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है। सिर्फ हमने सीधे वाला फंदा जो ये वाले फंदे हैं ये बनाने हैं उल्टी सिलाई में सीधे। तो इसकी लंबाई इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। ये हमारा इस तरीके से आएगा। जैसे जैसे ये बनता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये इसकी लंबाई आर्म होल तक इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई मैंने इतनी कंप्लीट कर दी है। अब देखिएगा इस तरीके से यदि मैं इसको मेजर करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, और यदि मैं इंचज़ में बताऊं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इंच मेरी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल तक मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इन फंदों को करेंगे डिवाइड, यानी कि बाजू को सेपरेट कर देंगे और पल्ले को कर देंगे सेपरेट। बाजू को हम बाद में निट कर लेंगे।
अब देखिए फंदे में यदि आपको बताऊं तो बाजू में मेरे यहाँ पे 40 स्टिच, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले पट्टी को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक है 40 स्टिच, और यहाँ से लेके मेरे यहाँ पर 52 स्टिच बन गए हैं मेरे पल्ले में, इधर और इधर। ये है आगे का पल्ला और ये है दोनों बाजुएं। तो इसको किस तरीके से सेपरेट करते हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्कुलर नीडल में ही बनाते हुए देखिए जो ये वाले जो फंदे हैं मेरे बाजू के फंदे, ये वाले फंदे, इसको हम कर देंगे सेपरेट, यानी कि अलग रख देंगे किसी भी नीडल में या धागे में। अब देखिए इसकी लुक इस तरीके से आएगी, ये बैक, ये फ्रंट और ये दोनों बाजू, देखिएगा इस तरीके से, राइट एंड लेफ्ट साइड की बाजू, और ये आगे का पल्ला और ये पीछे का पल्ला। ये बाजू हमारी इस तरीके से अलग हो जाएगी और पल्ले को हम निट करेंगे इसके साथ यहाँ से इधर तक, और फिर हम ये वाली बाजू भी करेंगे सेपरेट। सबसे पहले मैं ये वाले फंदे जो आगे के फंदे हैं इनको मैं एक नीडल्स में बुन लेती हूँ। ये है हमारे पट्टी के 6 फंदे जो हमने सीधे सीधे बनाने हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 5 और 1 6, आपको उल्टी सिलाई में यहाँ पे एक फंदा ये नज़र आ रहा है सीधा। अब हमने इसमें कोई ये वाला इस तरीके से हम इसको नहीं बनाते जाएंगे। अब मैं ये फंदा भी उल्टा उल्टा ही बनाऊँगी। अब कोई फंदा हम इंक्रीज़ भी नहीं करेंगे और उल्टा उल्टा हम बनाएंगे, उल्टी तरफ से सीधी तरफ से, सीधा सीधा। अब यदि आप इसमें पैटर्न कोई रखना चाहते हैं, बुनती रखना चाहते हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सीधी तरफ से। तो ये सभी फंदे में उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाले फंदे मैंने नीट कर लिए हैं। अब पहुँचे बाजू वाले फंदों में। अब जो हमारे पास ये 2 फंदे उल्टे थे, एक फंदा मैंने इस तरफ को ले लिया, एक फंदा इस तरफ को ले लिया। अब मैंने ये वाले फंदे जो बाजू के फंदे हैं ये हमने नीट नहीं करने, किसी भी धागे या सेफ्टी पिन में आप इन फंदों को रख सकते हैं। मैं नीडल में इस तरीके से इसको धागे में पिरो रही हूँ ऐसे। सिर्फ हमने ये वाला फंदा भी जो इस तरफ का, एक फंदा हमने इस तरफ को रखना और एक फंदा रखेंगे हम पल्ले की तरफ को। तो ये सभी फंदों को मैं नीडल में पिरो के और धागे में नॉट लगा के हम इसको रख लेंगे। सभी फंदों को धागे में इस तरीके से पिरो देंगे। इस तरह से धागे में रख के इसमें हम लगा देंगे नॉट इस तरीके से। अब हम बनाएंगे इसको, ये हो गए हमारे बाजू के फंदे। अब हमारे जो पीछे के पल्ले के फंदे हैं ये हम निट करेंगे इसी वाली नीडल में। देखिएगा यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। अब देखिए जब हम इसको आपस में आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले को आपस में अटैच करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक फंदा मैंने इस तरफ को लिया था उल्टे वाला फंदा, एक फंदा हम ये इस तरफ को लेंगे। इसके बीच में हमें 3 से 4 फंदे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैंने 4 फंदे कास्ट ऑन कर दिए और अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से। अब हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है लास्ट तक, और बाजू वाला जो हमारे पास फंदे हैं उनको हम कर लेंगे अलग। अब मैंने ये सभी फंदे बना लिए उल्टे उल्टे। ये वाला जो हमारे 2 फंदे सीधे थे, ये फंदा मैंने इधर को ले लिया। अब हमारे पास बचे हैं बाजू के फंदे। अब इन्हीं बाजू के फंदों को हमने फिर से धागे में और नीडल में पिरो देंगे, और जो ये लास्ट के जो फंदे हैं पट्टी के फंदे, ये हमने इसके साथ निट करने हैं। तो सबसे पहले मैं इन फंदों को नीडल में डाल के रखती हूँ। इस तरीके से हमने ये फंदे रखने हैं नीडल में। इसमें लगाएंगे नॉट ताकि हमारे धागे फंदे ना निकले इधर से उधर। अब हमारे पास बचे देखिए पट्टी के ये वाले फंदे, 6 फंदे पट्टी के, एक फंदा हमारा ये जो इस तरफ से। तो इस तरफ से मैं इन 7 फंदों को अब हम इसमें निट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम इसको एक साथ बुन लेंगे। पट्टी जैसे हमारी बनती आ रही है उसी तरीके से हम पट्टी को बनाते जाएंगे नीचे तक। देखिएगा ऐसे। अब हमारी ये बाजुएं हो चुकी है, सेपरेट पल्लों से अलग हो चुकी है, और अब हमने इन्हीं 2 आगे और पीछे के पल्लों को एक साथ बनाना है।
और यहाँ पे ये बॉर्डर हमारा ऐसे ही बनता जाएगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब हमने इसकी लंबाई तक देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे बॉर्डर तक। अब मैं यहाँ पे चाहें तो आप इसमें पैटर्न रखिए, दूसरा कलर चेंज कीजिए या बुनती रखिए। तो थोड़ा सा बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बटन होल देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे 10 से 12 रो के बाद बनाया है, सेम उसी तरीके से 10 से 12 रो हो जाएगी, तब हम इसमें बटन होल बनाएंगे। बाजू हम बाद में बनाएंगे, पहले मैं पल्ले को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं ये वाला पैटर्न रख रही हूँ। आर्म होल के बाद मैंने ये बबल स्टिच इसमें बनाया है। किस तरीके से बनता है ये भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनता है। 6 रो का पैटर्न है। 6 रो के बाद मैंने इसमें सेकंड कलर लगाया क्रीम कलर का, तो 4 के मल्टीप्लाई में स्टिचेज होने चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न आगे आगे बनता जाएगा। आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं। यदि आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड ही है 2 कलर के पैटर्न में, तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। और आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे ये बनता है। यदि डिटेल में देखना चाहते हैं तो फुल इसकी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें 6 कलर की 6 रो बनानी है। एक कलर से 6 बनानी है, दूसरे कलर से जब हमने कलर को चेंज करना है तब हम एक रो में सिर्फ इसका पैटर्न डलता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस कलर से 6 रो कंप्लीट कर दिए। अब हम कलर को चेंज करेंगे और ये है हमारी पैटर्न वाली रो। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, 4 के मल्टीप्लाई में हमने स्टिचेस रखे हैं। अब देखिए इस वाले पैटर्न में मैंने यहाँ पे पैटर्न डाला है। अब हमारा ये जो हमारा ये वाला स्टिच है ये आएगा सेंटर में। अब हमारा पैटर्न डलेगा इधर। तो पहले मैं ये 2 फंदे सीधे बना लेती हूँ, 1 और 2। जैसे जैसे आपको बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। इस स्टिच को हम छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने 4 धागे निकाल देंगे, 1 2 3 एंड 4 धागे हम इसके निकाल देंगे इस तरीके से। 5वें पे हमारा जो ये स्टिच है इसमें हम सिलाई को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और इस कलर से हम इसको बना लेंगे। ऐसे टाइट बनाइएगा, इसको हमने लूज़ बिल्कुल नहीं बनाना है। अब देखिएगा, फिर से हमने 1 2 एंड 3 स्टिच को निट कर दिया। अब हमारा देखिए ये बबल का सेंटर वाला पोर्शन है, तो इस पे हमने इस वाले स्टिच को छोड़ा, 1 2 3 एंड 4 लूप निकाले, और 5वें वाले पे हमने सिलाई को इस तरीके से अंदर डाला और धागा लेके हमने ये बनाया इस तरीके से। ये हमारा पैटर्न डल चुका। फिर से हमने 3 फंदे 1 2 एंड 3 फंदे बुन लिए, और फिर से देखिएगा इस वाले फंदे को निकालेंगे और इसी तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है इस तरीके से। ये देखिएगा सेंटर वाला फंदा हमारा, इस बार हमने ये किया तो अगली बार हमारा ये वाला सेंटर रहेगा इसका। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस रो को ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1 2 एंड 3। इस वाले फंदे को निकालेंगे और 1 2 3 4 धागे निकाले। 5वें वाले पे हमने सिलाई डाली और एक फंदा इसको निट कर लिया सभी धागों को। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 एंड 3। फिर से सेम इसी तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये हमारा हो चुका है इस तरीके से। अब इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करूँगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट रो हमारी बनेंगी वो बनेंगी इसी कलर से। अब हमने टोटल 6 रो बनानी है इस कलर, बिल्कुल प्लेन। जब हमारी 7th रो होगी, जब हमने कलर को चेंज करना है, क्रीम कलर जब हम इसमें लगाएंगे तब हमने सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ये 6 रो बना के दिखाती हूँ। ऐसे देखिएगा, इसी तरीके से सीधी सिलाई में हमने ये ऐसे किया, 1 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स, इस वाले पैटर्न को हम किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन बनाइए, जेंट्स स्वेटर बनाइए, चाहे फिर बच्चों के लिए बनाइए। अब देखिए मैं ये 2 कलर का पैटर्न बना रही हूँ बच्चों के सेट में। तो आप चाहें तो इससे लेडीज़ कार्डिगन भी बहुत सुंदर बनता है, तो आप वहाँ पे भी इस पैटर्न को डाल सकती है। इस तरीके से बनाना भी बहुत ईजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। यदि कोई किसी को उल्टा सीधा बनाना आता है वो भी बड़े आसानी से इस पैटर्न को बना सकते हैं। बस 4 के मल्टीप्लाई में आप फंदे रख लीजिए और 6 रो सीधे सीधे बना लीजिए। 7th रो में आप पैटर्न बना लीजिए। इसके बाद फिर से हमने 6 रो बनानी है।
तो यदि आपके पास मल्टी कलर है, बहुत तरह की वूल बची हुई है, तो यदि आप उस तरीके से भी बनाएंगे तो भी प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बन के आएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको बनाते जाएंगे। जब उल्टी तरफ से आएंगे तब हम उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे इसी कलर से, और 6 रो को से हम फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे। जब वाइट कलर आएगा फिर से हमने सेम इसी तरीके से बनाना है। बस ये सेंटर वाला फंदा, इस वाले फंदे को, और फिर हम इसको ऊपर से धागे को निकालेंगे, सेंटर वाला फंदा। इसी तरीके से ये बनता जाएगा। इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए मैं इसकी लंबाई तक कंप्लीट कर लेती हूँ, और बॉर्डर तक की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं इसमें बॉर्डर बनाऊँगी और हमारा ये बेबी कार्डिगन बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो कि साइड से ओपन होने वाला होता है। इसके बाद सेम हम बाजू बनाएंगे, उसमें भी हम यही स्टिच को रखेंगे, यही पैटर्न रखेंगे, बबल पैटर्न। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि सेम इसी तरीके से बनता जाएगा। जब 6 रो इसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर हमने क्रीम कलर इसमें लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई या आर्म होल से लेके बॉर्डर तक हो चुकी है मेरी 5 इंच कंप्लीट। अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ बॉर्डर। अब देखिए बॉर्डर बनाऊंगी ग्रीन कलर से, और 6 से 8 रो या 10 रो जितनी भी आपने बॉर्डर की रखनी है वो हम इसमें बना लेंगे। अब बॉर्डर बनाएंगे हम इसी गार्टर स्टिच में। देखिए इस तरीके से जैसे हमने पट्टी से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे जितने भी मेरे फंदे तो बीच में मैं थोड़े थोड़े से फंदे इसमें डिक्रीज़ कर दूँगी, 8 से 10 फंदे, क्योंकि जब हम ये वाला बॉर्डर बनाते हैं तो ये काफ़ी फैल जाता है। जो बुनाई करने वाली बहनें वो अच्छे से मेरे से रिलेट कर पाएंगी कि थोड़ा सा आप इसमें बीच बीच में हर 8-10 फंदे के बाद एक एक फंदा डिक्रीज़ करते जाएंगे, और जितने भी 10 फंदे डिक्रीज़ कीजिएगा तो इसका बॉर्डर है जो बिल्कुल अच्छे से इसमें शेप आ जाएगी। तो चलिए मैं इसको बॉर्डर बुन के इनकी सीधा सीधा बना के 10 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा ये बना। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बॉर्डर कर दिया है कंप्लीट। ये देखिएगा इसमें मैंने इतनी रो लगाई हुआ 2, 4, 6 और 2, 8 रो बनाने के बाद मैंने ये कंप्लीट बंद कर दिया, फंदे कर दिए बंद, बाइंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारा इसकी लंबाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें बनानी है बाजू। देखिए बाजू के लिए मैंने यहाँ पे फंदे रखे हैं। इन फंदों को हमने, आप 2 नीडल से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको राउंड भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि मैं एक ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये बन चुकी है इस तरीके से। मैंने 2 नीडल में बनाई है, यानी कि सर्कुलर नीडल में ही बनाई है, पर राउंड में मैंने ये नहीं बनाई है। इसकी लंबाई भी हम इतनी कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें फंदे मैं आपको बता देती हूँ, जो 4 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे, 2 फंदे मैं यहाँ से उठाऊँगी और 2 फंदे मैं यहाँ से इसको उठा के फिर हम इसको निट करेंगे। देखिएगा किस तरीके से, जो ये गैप है यहाँ पे हमने एक फंदा उठाना, एक यहाँ पे, और 2 फंदे इस तरफ को उठाएंगे। और सबसे पहले मैं इसमें धागे को जोड़ लेती हूँ। बाकी पैटर्न हमारा सेम रहेगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। और देखिएगा किसी एक तरफ से हम, जहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी, यहाँ से सबसे पहले धागे को जोड़ लेके, और मुझे 2 फंदे यहाँ इंक्रीज़ करने हैं, बिल्कुल जो हमने 4-4 फंदे बढ़ाए थे आर्म होल के नीचे। इस तरीके से एक फंदा मैंने ये बढ़ाया, एक फंदा मैंने ये बढ़ाया। इस तरीके से हमारा धागा भी इसमें जुड़ गया, इस तरीके से देखिए ऐसे। और बाकी हमने जो फंदे, ये जितने भी फंदे हैं ये हमने सीधे सीधे बनाने हैं। 6 रो बनाएंगे और फिर हम पैटर्न को बनाएंगे जैसे बनाते हम आ रहे हैं। यानी कि जब हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी तो कलर को चेंज करेंगे और फिर हम लगाएंगे क्रीम कलर, और फिर हम इस वाले पैटर्न को रिपीट करेंगे। जब रो के एंड में आएंगे तो 2 फंदे मैं यहाँ पे भी उठा लूँगी। इस तरीके से बीच बीच में देखिएगा, हर 6 सिलाई के बाद मैं यहाँ पे एक फंदा इधर से डिक्रीज करूँगी, एक मैं इस तरफ से डिक्रीज करूँगी। तो टोटल मैंने इस तरह से दोनों तरफ से 4-4 फंदे डिक्रीज किए हैं डाउन तक। देखिएगा इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। जब मेरी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई, वाइट वाले में मैंने यहाँ पे एक फंदा इधर डिक्रीज़ किया सेम रो में, और एक फंदा मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ किया। फिर मैंने 6 रो बनाई ग्रीन से, फिर मैं इधर आई तो फिर से मैंने एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ किया, एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ किया, जिस तरीके से हम बाजू बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 टाइम, यानी कि 4 फंदे इधर से 4 फंदे इधर से मैंने डिक्रीज़ कर दिए।
अब देखिए मेरे पास यहाँ टोटल बचे थे 37 स्टिच लास्ट में, तो फिर मैंने यहाँ पे 3 देखेंगे आप 1 2 3 फंदे मैंने बीच में डिक्रीज़ कर दिए और बाकी फंदों की 8 रो की मैंने बॉर्डर बनाया और फिर फंदे कर दिए बंद। तो इसी तरीके से मुझे ये वाली बाजू भी कंप्लीट करके आपको दिखानी है। सेम इसी तरीके से पैटर्न बनता जाएगा। 4-6 सिलाइयाँ बनानी है हमने, ग्रीन से 6 बनानी है वाइट से, और एक रो में हमारा पड़ता है पैटर्न। तो इसी तरीके से मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ रो के एंड में भी हमने 2 फंदे उठाने इस तरीके से, 1 और ये 2 फंदे हमने यहाँ पे उठा दिए। अब हमने वर्क को यहीं से ही टर्न करना है, यहीं से हम वापस को टर्न करेंगे, यानी कि एक सिलाई सीधी बनाएंगे, एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल कंप्लीट कर दी हूँ मैं इसका बॉर्डर। ये देखिएगा ये हो चुका कंप्लीट। इसमें मैंने टोटल 8 रोज़ बनाई है, बाइंड ऑफ कर दिए सभी फंदे और बाजुएं कर दी है स्टिच। यदि आप 2 नीडल में बना रहे हैं तो यहाँ से बाजुएं स्टिच करनी पड़ेगी, बाकी कहीं पे भी इसको स्टिच नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्रोशिया का फूल बना रखा है। यदि आप चाहें तो इस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी बेबी सेट्स को, तो आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनेगा। इसमें यहाँ पे लगेंगे बटन, और ये हमारा बेबी स्वेटर 6 to 12 मंथ, यानी कि 3 से 12 मंथ तक की बेबी को बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपने ज़रूर ये वीडियो देखी होगी। कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके पूरे सभी पार्ट्स की ट्यूटोरियल आ जाएंगे, जैसे कि बेबी कैप, बेबी बूटीज़। आप देखना ना भूलिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए। सभी बेबी सेट्स की तरह तरह के आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, बेबी बूटीज़ के भी, बेबी सैंडल्स के और बेबी कैप और हैट के भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।